नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 22 प्रकरण हो चुके हैं और आज 23वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि श्री राम जी को युवराज पद दिए जाने का समाचार पाकर मंथरा महारानी कैकई के पास पहुंची। कैकई ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा कि उसे क्या दुख हुआ है, पर मंथरा कोई उत्तर नहीं दे रही है। उत्तर न देई लेहि उसासु, नारी चरित कर ढारहि आंसू। वह कोई उत्तर नहीं दे रही है और आंखों से आंसू बहाती जा रही है। फिर रानी ने पूछा कि क्या हुआ, बता तो सही, क्या मेरे राम कुशल से तो हैं? राजा वह भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब कुशल से हैं। यह सुनकर वह कहने लगी कि राम को छोड़कर और कौन कुशल होगा, क्योंकि राजा कल उन्हें युवराज पद देने जा रहे हैं। यह सुनकर कैकई बहुत ही प्रसन्न हुई और मंथरा को इनाम में हार देने लगी। तब मंथरा ने कहा कि रानी, तुम बहुत ही भोली हो। राम को राज मिलने से तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। कैकई ने कहा, ये तू क्या कह रही है? मेरे राम के लिए तो सभी माताएं समान हैं। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। एहा मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। कैकई ने मंथरा को डांट लगाई कि तू ये क्या कह रही है? मैंने तो स्वयं देखा है कि राम जी मुझे कौशल्या से भी अधिक प्यार करते हैं। मंथरा ने कहा, रानी, वो पुरानी बातें हो गई, अब समय बहुत बदल गया है। राम के राजा बनने पर लक्ष्मण जी उनके साथ रहेंगे और भरत को जेल में डाल दिया जाएगा। तुम्हें भी प्रताड़ित किया जाएगा। कौशल्या तुम्हारी सोच तुमको विभिन्न प्रकार के कष्ट पहुंचाएगी। तुम्हें कौशल्या की दासी बनकर रहना पड़ेगा। कैकई यह सुनकर घबरा गई तो मंथरा उसे और कई कहानियां सुनाने लगी, जिससे कि विरोध में वृद्धि हो। कैकई ने कहा कि शायद तू ठीक ही कहती है। मुझे भी रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, पर मैं किसी से कुछ कहती नहीं। देव माया के वश कैकई मंथरा की बातों में आने लगी। यह देखकर मंथरा उसी तरह खुश हुई जैसे भीलनी हिरनी को जाल में फंसा हुआ देखकर प्रसन्न होती है। कैकई ने कहा, मैं जन्म भर अपने मायके में जाके रह लूंगी, पर मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। मंथरा ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। कैकई ने कहा, सच तू ही मेरी हितैषी है, बता क्या करूं? तब मंथरा ने कहा कि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास राजा से मांगने के लिए 2 वरदान रखे हुए हैं। आज वही वरदान मांगने का समय आ गया है। तुम राजा से पहला वरदान यह मांगना कि भरत को राज तिलक हो, और दूसरा वरदान मांगना कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो। 2 वरदान भूप सन थाती, मांगहूँ आज जुड़ावहूँ छाती। सुत ही राज राम ही बनवासु, देहूँ लेहूँ सब सवति हुलासु। यह भी कहा कि जब राजा रामचंद्र जी की शपथ लें तभी तुम वरदान मांगना, और कहा कि जब राजा, अब तुम कोप भवन में चली जाओ और जब राजा तुम्हें मनाने के लिए आए तभी वरदान मांगना। यह सुनकर कैकई काले और पुराने वस्त्र पहनकर कोप भवन में चली गई। यह जो कुछ भी हो रहा है किसी को राजभवन में पता नहीं है। सब जगह बहुत ही
खुशियों से भरा हुआ वातावरण है और भीड़ भाड़ लगी हुई है। राउर नगर कोलाहल होई एहा, राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। राजा के नगर में कोलाहल हो रहा है और कोई भी इस कुचाल को नहीं जानता कि यह क्या खिचड़ी पक रही है। संध्या समय जब दशरथ जी कैकई के महल में आए तो उन्हें पता लगा कि कैकई कोप भवन में है। कोप भवन सुनि सकुचें राऊ, भय बस अगहड़ परई न पाऊ। सभय नरेश प्रिया पही गयऊ, देखी दशा दारुण दुख भयऊ। कोप भवन सुनकर के राजा सकुचा गए, प्याओं आगे नहीं पड़ते, किसी तरह वे कोप भवन में पहुंचे और कैकई की दशा उन्होंने देखी। राजा ने देखा कि कैकई जमीन पर लेटी हुई है और पुराने वस्त्र पहने हुए हैं। सब आभूषण इधर उधर फेंक दिए गए हैं। राजा कैकई को बुलाते हैं तो वह सर्प की तरह फुंकार मारती है। राजा ने कैकई को बताया कि कल तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी, तुम्हारे राम को राज तिलक होगा। यह सुनकर कैकई अंदर से जल उठी, पर बोली नहीं, क्योंकि मंथरा ने उसे अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है। आखिर राजा ने कहा कि तुम क्यों नाराज हो, तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तो सही, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे राम की शपथ है। यह सुनकर के कैकई कहने लगी, मांग मांग पे कभू पिए, कबहू न देह न ले। मांग मांग पे कहूँ पिए, कबहू न देह न ले। देन कयऊँ वरदान दुई, तेई पावत संधे। देन कहूँ वरदान दुई, तेहि पावत संदेह। सियापति राम जय जय राम, मेरे बर भगवान जय जय राम। राजा ने कहा कि मैं तो भूल ही गया था, तुम अभी मांग लो, मैंने राम की शपथ ली है। इस पर कैकई बोली कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे पहला वरदान तो यह दीजिए कि भरत को राज तिलक दिया जाए, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम बनवासी। दशरथ जी तो एकदम हैरान होकर सोचने ही लग गए कि ये क्या हो गया, इसने तो मेरे मनोरथ को जड़ से ही उखाड़ करके फेंक दिया। उन्होंने कहा, तुम ये कैकई क्या कह रही हो, तुम तो राम को बहुत ही प्यार करती थी। कैकई ने कहा, मैंने सबको देख लिया है। राजा ने फिर संभल कर कहा कि मेरे लिए भरत और राम दोनों समान हैं, मैं तो बड़ा और छोटा जान करके ही राम को युवराज पद दे रहा था। पर कोई बात नहीं है, भरत जी को बुलाकर नया मुहूर्त निकालकर उसे राजपाट दे दिया जाएगा, परंतु राम को वनवास क्यों दे रही हो, मजाक तो नहीं कर रही हो। फिर सोच लो कि कई नहीं मानी तो राजा बेहोश होकर गिर पड़े। इस प्रकार आपने देखा कि मंथरा के कहने पर और देववश रानी कैकई की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, जिससे कि राजा की स्थिति बहुत ही खराब हो गई।
इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यह तन है जंगल की लकड़ी, यह तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाए भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।